आखिर क्यों हर 12 साल में ही लगता है कुंभ मेला? ये है भारत का सबसे पढ़ा लिखा शख्स। इसकी डिग्रियां जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अंगूठे के बाद वाली उंगली में ही क्यों पहनी जाती हैं बिछिया? क्या आप जानते हैं कि धरती का सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में और बने रहिए वीडियो के एंड तक। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि कुछ ऐसे ही मजेदार इंटरेस्टिंग फैक्ट हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, हिंदू धर्म में आपने विवाहित महिलाओं को बिछिया पहनते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाएं बिछिया क्यों पहनती हैं? हमारे हिंदू धर्म में बिछिया पहनना विवाहित होने का प्रतीक माना जाता है। वहीं अगर इसके साइंटिफिक रीजन की बात करें तो बिछिया पहनने से महिलाओं का हेल्थ अच्छा रहता है। बिछिया को हमेशा अंगूठे के बगल वाली उंगली में पहना जाता है। दरअसल इस उंगली की नसें सीधे हृदय और महिलाओं के गर्भाशय से जुड़ी होती हैं। बिछिया से उंगली की नसों पर दबाव पड़ता है, जिससे नसों में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है। इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। बिछिया पहनने से महिलाओं को अनियमित पीरियड्स की समस्या भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इनसे मिलिए ये श्रीकांत जिचकर। आज भले ही ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज भी इन्हें भारत का सबसे पढ़ा लिखा शख्स कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने कुल 42 विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी और 20 डिग्रियां हासिल की थी। इनके पास MBA से लेकर LLB, MBA और जर्नलिज्म तक की डिग्री थी। इन्होंने PhD भी की थी। इसके अलावा इन्होंने अलग अलग विषयों में कई बार MA भी किया था। देश की सबसे कठिन माने जाने वाली UPSC परीक्षा पास करके श्रीकांत IPS भी बने थे। हालांकि उन्होंने जल्द ही त्याग पत्र दे दिया था, जिसके बाद ये दोबारा से UPSC की परीक्षा देकर IAS बने थे। लेकिन 4 महीने की नौकरी करने के बाद उन्होंने इस पद से भी त्याग पत्र दे दिया था और राजनीति में आ गए थे। दोस्तों, इतनी सारी डिग्रियों की वजह से ही इनका नाम मोस्ट क्वालिफाइड इंडियंस के रूप में लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते ही होंगे कि कुंभ का मेला हर 12 साल पर लगता है, लेकिन क्या आप इसके पीछे का रीजन जानते हैं? दरअसल इसके पीछे की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। समुद्र मंथन करते समय देवताओं और राक्षसों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि समुद्र मंथन से निकलने वाले सभी रत्नों को वो आपस में बांटेंगे। लेकिन समुद्र मंथन द्वारा जो सबसे मूल्यवान रत्न निकला था वो था अमृत। उसे पाने के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध होने लगा। पौराणिक कथाओं के मुताबिक अमृत पर अधिकार को लेकर देवता और दानवों के बीच लगातार 12 दिन तक युद्ध चला, जो पृथ्वी लोक पर 12 वर्ष के समान है। इसलिए यह मेला हर वर्ष बाद लगता है। दोस्तों, अक्सर मूवीज में हम विलन को धमकी देते हुए देखा करते हैं और कई बार तो हम उससे इस तरीके की धमकी देते हुए भी सुनते हैं कि अगर उसने नहीं किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, फिल्मों में दी जाने वाली ये धमकियां एंटरटेन करने का काम करती हैं, लेकिन वही रियल लाइफ में अगर कोई व्यक्ति किसी शख्स को संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देकर उस शख्स को कोई इल्लीगल कार्य करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर 327 के तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। ब्रूस ली, जिसका नाम सुनकर दिमाग में एक ऐसे शख्स की छवि सामने आ जाती है जो बिजली जैसी फुर्ती और खतरनाक किक से किसी को भी पल भर में धूल चटा सकता था। ब्रूस ली की दीवानगी लोगों के सर चढ़कर बोलती थी। ब्रूस ली की दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके मरने के बाद भी उनकी लोकप्रियता को देखते हुए कई निर्देशकों ने ब्रूस ली जैसे दिखने वाले एक्टरों को अपनी फिल्मों में काम दिया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फिल्में उस समय धड़ाधड़ हिट भी होने लगी थी, क्योंकि ब्रूस ली के नाम पर दर्शक कुछ भी देखने को तैयार थे। दोस्तों, क्या आपने कभी लिखने के लिए पेन खरीदा है? अगर खरीदा है तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आपने नए पेन से सबसे पहले खुद का ही नाम लिखा होगा। लेकिन ज्यादा चौंकने वाली बात नहीं है, आपके जैसी आदत दुनिया में 90% लोगों को भी है। सच में है ना ये अमेजिंग? दोस्तों, आपने एक तरफा प्यार के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने एक ऐसी बीमारी के बारे में सुना है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को यह लगने लगता है कि सामने वाला भी उसे उतना ही प्यार करता है जितना वो उससे करता है? दोस्तों, इस बीमारी का नाम है इरोटोमेनिया। यह एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिससे पीड़ित व्यक्ति को मानसिक भ्रम हो जाता है कि वह जिससे प्यार करता है वह उससे भी बहुत प्यार करता है।
दोस्तों अगर आप भी अपने काम से थक गए हैं और आपको लगता है कि आपका काम दुनिया का सबसे कठिन काम है, तो आपको एक रॉ एजेंट से मिलना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक रॉ एजेंट का राज उसकी जिंदगी के साथ ही खत्म हो जाता है। यहाँ तक कि रॉ एजेंट की पत्नी को भी ये नहीं पता होता है कि उसका पति एक रॉ का एजेंट है। दोस्तों अपने देश के रॉ एजेंट्स के नाम पर इस वीडियो पर 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों अगर आप भी अपना वजन कम करना चाहते हैं तो डेली एक हॉरर मूवी देखना स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत। दरअसल एक शोध में यह बात सामने आई है कि 1 घंटे की हॉरर फिल्म देखने से 30 मिनट तक पैदल चलने के बराबर कैलोरी खर्च होती है। ये स्ट्रेंज है बट ट्रू है। समुद्र में वैसे तो कई सारे जलीय जीव, पेड़ पौधे मिलते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि समुद्र का सबसे बड़ा जीव व्हेल मछली है। ये जीव समुद्र का नहीं बल्कि धरती का भी सबसे बड़ा स्तनपाई जीव है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मछली का वजन 1400 किलो के बराबर होता है। वहीं इसके दिल का वजन एक आम इंसान के बराबर होता है। इसके दिल का वजन करीब 180 किलो होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और भी इस तरीके के अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।